द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी पांडवों को? महाभारत की कथा भारतीय साहित्य में वीरता, त्याग और धैर्य की कहानियों से भरी हुई है। लेकिन इस महान गाथा में कुछ ऐसे अनखे पहलू भी हैं जो अक्सर ध्यान नहीं देते। ऐसा ही एक प्रसंग है द्रौपदी का अपने ही पतियों के प्रति क्रोध और क्षोभ। ये कहानी उस समय की है जब द्रौपदी ने स्वयं पांडवों के प्रति अपने गुस्से को व्यक्त किया और उन्हें कोसने तक का मन बना लिया। हस्तिनापुर की सभा में जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने छल से युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया, तब उन्होंने पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह घटना न केवल पांडवों के पतन की शुरुआत थी, बल्कि द्रौपदी के जीवन का सबसे बुरा समय भी था। भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने का हर प्रयास किया। दुशासन ने जब द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया, तब वह रोती रही, मदद के लिए गुहार लगाती रही। लेकिन पांडव जो वहां उपस्थित थे कुछ नहीं कर सके। युधिष्ठिर धर्मराज होने के कारण अपने धर्म और वचन में बंधे थे। भीम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, अर्जुन मौन थे और नकुल सहदेव छोटे भाई होने के नाते कुछ नहीं बोले। ऐसे में द्रौपदी ने सोचा कि क्या यही वो वीर और शक्तिशाली पति हैं जिनकी वह पत्नी है? द्रौपदी का क्रोध। द्रौपदी को अपमान और कष्ट के बीच अपने पतियों की निष्क्रियता पर गहरा आघात पहुंचा। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि जिन पतियों को उसने हर परिस्थिति में साथ दिया, वे क्यों उसकी रक्षा नहीं कर सके? उसका क्रोध विशेष रूप से युधिष्ठिर पर था, जिन्होंने उसे जुए में दांव पर लगाया। उसने सोचा, क्या ये वही युधिष्ठिर है जिसे धर्मराज कहा जाता है? क्या धर्म का यही अर्थ है कि अपनी पत्नी को पराजित होने के बाद अपमानित होने दिया जाए? उसने अपने भीतर यह प्रतिज्ञा ली कि वह उन पांडवों को कभी माफ नहीं करेगी और अपने पतियों प्रति उसका सम्मान और प्रेम कम होने लगा। पांडवों के प्रति द्रौपदी का सवाल। द्रौपदी ने वनवास के समय एक दिन पांडवों से सीधा सवाल किया। उसने युधिष्ठिर से कहा, आपको धर्मराज कहा जाता है, लेकिन क्या धर्म का यह अर्थ है कि आप अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दें? क्या आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कितना अपमान सहना पड़ेगा? भीम से उसने कहा, आपने सभा में मेरी रक्षा क्यों नहीं की? आप तो अपने बल के लिए जाने जाते हैं, फिर भी आप वहां बैठे रहे। क्या आपको मेरी पीड़ा नहीं दिखाई दी? अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी उसने यही सवाल किए। इन सवालों का पांडवों के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने अपने धर्म का पालन किया। भीम ने कहा, मुझे कौरवों को मारने का अवसर चाहिए था, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं कर सका। अर्जुन ने अपनी विवशता जताई, लेकिन इन उत्तरों से द्रौपदी संतुष्ट नहीं हुई। भीम का आश्वासन। भीम, जो हमेशा से द्रौपदी के प्रति विशेष स्नेह रखते थे, ने उसे ये वचन दिया कि वह दुशासन और दुर्योधन का वध करेंगे और उनका खून द्रौपदी के बालों में चढ़ाएंगे। द्रौपदी ने भी अपने खुले हुए बालों की ओर इशारा करते हुए कहा, जब तक मेरे इन बालों का सम्मान वापस नहीं होगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। भीम के इस वचन ने द्रौपदी के भीतर थोड़ी राहत दी, लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। महाभारत युद्ध और द्रौपदी का बदला। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ही हुआ। भीम ने दुशासन का वध किया और उसका रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया। दुर्योधन को भी हराकर पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन द्रौपदी के मन में जो गुस्सा था वह इतने वर्षों तक शांत नहीं हुआ। द्रौपदी का अंतर्द्वंद। युद्ध के बाद भी द्रौपदी के मन में कई सवाल थे। उसने पांडवों से कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्यागा, लेकिन तुमने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि मैं तुमसे प्रतिशोध लूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर अपने गुस्से को दबा दिया कि अगर मैं भी कौरवों की तरह बन गई तो मुझे और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। निष्कर्ष। द्रौपदी के कप पांडवों के प्रति क्रोध एक मानवीय भावना थी। उसने जिस अपमान और कष्ट को सहा वह किसी भी स्त्री के लिए असहनीय था, लेकिन द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से यह समझ लिया कि बदले की भावना से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसने अपने पतियों को माफ कर दिया, लेकिन अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ी। द्रौपदी का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया जा सकता है।